तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड इस न्यूज़ आर्टिकल का है डिपोर्ट। इसका मतलब होता है स्वदेश भेजना। देखते हैं कभी-कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में चला जाता है और उसके पास पर्याप्त कागज़ात नहीं होता है। तो वहाँ की सरकार क्या करती है, उसको उसके देश वापस भेज देती है। तो डिपोर्ट का अर्थ यही होता है, ठीक है ना? और डिपोर्ट से ही बना है डिपोर्टेशन, मतलब देश वापस भेजने का जो एक्ट है उसे ही डिपोर्टेशन कहा जाता है। डिपोर्टेशन नाउन के तौर पर यूज़ होता है और डिपोर्ट वर्ब के तौर पर यूज़ होता है। और एक वर्ड है रिपैट्रिएट। तो रिपैट्रिएट और डिपोर्ट में अंतर क्या होता है? तो दोस्तों, रिपैट्रिएट का मतलब होता है किसी को उसके देश वापस भेजना या फिर किसी को अपने देश वापस बुला लेना, ठीक है? तो दोनों सेंस में इसका यूज होता है, जबकि डिपोर्ट का अर्थ सिर्फ भेजने के अर्थ में होता है, ठीक है? अब देखते हैं, कोई देश का नागरिक किसी अन्य देश में रह रहा होता है और वहाँ किस तरह का मतलब कि गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ की सरकार क्या करती है, अपने नागरिक को रिपैट्रिएट कर लेती है, ठीक है ना? तो वापस बुला लेती है, तो इस सेंस में भी यूज होता है। और रिपैट्रिएट भेजने के सेंस में भी होता है, तो दोनों अर्थ देते हैं, जबकि डिपोर्ट सिर्फ मतलब वापस भेजने का अर्थ देता है, ठीक है? उसके बाद है क्रैक डाउन। क्रैक डाउन का मतलब होता है कड़ाई करना, सख्ती बढ़ाना, है ना? अब देखते हैं ना, कभी कभी अपराध बढ़ जाता है तो पुलिस उसको क्रैक डाउन करने के लिए मतलब कि बहुत ही गंभीर हो जाती है, उस पर सख्ती मतलब कि बढ़ा देती है, ठीक है? और इससे ही नाउन बनता है क्रैक डाउन, है ना? तो एक साथ मिल कर के क्रैक डाउन है, तो इसका अर्थ होगा सख्ती, कड़ाई। और क्रैक अलग है और डाउन अलग है, तो इसका अर्थ होता है कड़ाई करना, शक्ति बढ़ाना, है ना? सख्त बनाना, ठीक है? उसके बाद है एमिग्रेंट। तो दोस्तों, एक अन्य वर्ड है इमिग्रेंट। तो एमिग्रेंट और इमिग्रेंट दोनों का अर्थ आपको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। तो जब एक देश का नागरिक किसी दूसरे देश में चला जाता है, तो वह इमिग्रेंट हुआ, जिस देश से वह गया उस देश के लिए, ठीक है ना? और इमिग्रेंट एक देश का नागरिक जिस देश में पहुंचता है अपना देश छोड़ करके, वह देश मतलब जिस देश में वह पहुंचा वह उसके लिए इमिग्रेंट हो जाएगा। आप बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे कि इंडिया का आदमी इंडिया छोड़ करके कहीं दूसरी जगह गया, तो वह इंडिया के लिए इमिग्रेंट है। और किसी अन्य देश का नागरिक अगर इंडिया आया, है ना, तो इंडिया के लिए वो नागरिक क्या होगा, वो आदमी क्या होगा, व्यक्ति, तो इमिग्रेंट होगा, ठीक है? उसके बाद है अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब होता है अभूतपूर्व, जैसा पहले नहीं हुआ हो, किया गया हुआ हो, है ना? इसको ही अभूतपूर्व कहा जाता है, ठीक है ना? और इसके लिए उल्टा वर्ड हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मल, कॉमन, ठीक है? उसके बाद है टू बिगिन विथ। इसका मतलब होता है शुरू में, है ना, या फिर पहली बात, है ना? इसका आपका सेंटेंस में सही तरीके से सेंस क्लियर होता है। और एट फर्स्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा टू बिगिन विथ का। उसके बाद है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट मतलब होता है कोई स्थान या फिर हालात जिसमें हिंसा और ये सब हो और जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो, है ना? और इसके लिए आप क्राइसिस का प्रयोग कर सकते हैं सिनोनिम के तौर पर, समानार्थी शब्द के तौर पर। उसके बाद है एम्बार्क ऑन। तो इसका मतलब होता है शुरू करना, और इसका आप सिनोनिम बिगिन प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? और डिस्ट्रेस, इसका अर्थ होता है हार्डशिप, कठिनाई, है ना? या मतलब कि मानसिक पीड़ा, कष्ट जो होता है वो सबको भी डिस्ट्रेस कहा जाता है, और आर्थिक तंगी को भी डिस्ट्रेस कहा जाता है। और इसके लिए आप कंफर्ट का प्रयोग कर सकते हैं एंटोनिम के तौर पर, है ना, विलोम शब्द के तौर पर। और अंडरलाइंग, इसका अर्थ होता है निहित, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो आपको पता नहीं है लेकिन उसमें वो चीज़ रहता है, ठीक है ना? तो इसको ही अंडरलाइंग कहा जाता है, निहित कहा जाता है, समाहित कहा जाता है। और इसके लिए इंट्रिंसिक का प्रयोग आप कर सकते हैं, है ना? तो कोई आदमी आपका हेल्प करता है, तो उसका खुद का हित उसमें अंडरलाइंग रहता है, वो अपने फ़ायदा के लिए भी करता है काम, है ना?
लेकिन आपको लगता है कि मेरा मदद कर रहा है, लेकिन उसका खुद का जो है इंटरेस्ट यानी कि हित जो है उसमें है, उसका खुद का ही उसमें फ़ायदा अंडरलाइंग रहता है, ठीक है ना? तो अंडरलाइंग मतलब होता है निहित, समाहित, ठीक है? अब चलिए न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि द डिपोर्टेशन ऑफ डजन्स ऑफ इंडियंस। अब देखिए डजन मतलब तो एक दर्जन होता है, 12 का जो सेट होता है उसे डजन कहा जाता है, दर्जन कहा जाता है ना? और डजन्स का मतलब ढेर सारा होता है ना? ठीक है? तो 12 ही नहीं, ढेर सारे, जब डजन्स बन गया, प्लूरल बन गया तो इसका मतलब ढेर सारा। Believed to be illegal immigrants in the United States is neither surprising nor unprecedented। बात बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि ढेरों भारतीयों का डिपोर्टेशन, और वे भारतीय जो बिलीव टू बी मतलब समझे, मतलब कि गए क्या, तो गैर कानूनी अवैध इमिग्रेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, तो ये जो घटना है ना तो आश्चर्यजनक है और ना ही अभूतपूर्व है, मतलब कि पहले भी ऐसा किया गया है, ठीक है ना? अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड होता तो फिर वैसा पहले नहीं हुआ होता, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना ही आश्चर्यजनक है और ना ही अभूतपूर्व है, ठीक है बात? क्या करा, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स द यूएस गवर्नमेंट हैज़ इंटेंसिफाई मतलब होता है तेज करना, इट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस टू आइडेंटिफाई, डिटेन, डिटेन का मतलब होता है रोक लेना, रोक रखना, है ना? एंड डिपोर्ट इंडिविजुअल्स विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन मतलब कागजात। तो बात क्लियर है यहाँ पर भी। क्या कह रहा है कि बीते कुछ वर्षों के दौरान यूएस सरकार ने तेज किया है अपना इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट, है ना, ऑपरेशंस अभियान को, ठीक है ना? तो क्यों, तो पहचान करने के लिए और रोक रख करने के लिए, और किसी किसी सेंस में रोक देने के लिए, किसी किसी सेंस में पहचानने के लिए, और किसी किसी केस में क्या करने के लिए, डिपोर्ट करने के लिए, वापस भेज देने के लिए इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल्स हो गया तो लोग हो जाएगा। तो कैसे लोगों को, तो बिना उचित मतलब कि कागजात के जो लोग हैं उनके बारे में सारा बात है। आगे देखिए क्या कह रहा है, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, बिटवीन जून एंड अक्टूबर 2024 मतलब जून और अक्टूबर 2024 के बीच, द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी रिपोर्टेड दैट 1,60,000 individuals had been deported on 495 international repatriation flights to more than 145 countries including India। ठीक है, तो इतना सारा बात दिया हुआ है। अब देखिए इसका अर्थ लगाने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि मिसाल के तौर पर जून और अक्टूबर 2024 के बीच जो डिपार्टमेंट है कौन सा, तो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है ना? तो होमलैंड जो होता है जन्मभूमि होता है, तो ये जो डिपार्टमेंट है, और बर्थ प्लेस मतलब भी होता है जन्मभूमि, तो बर्थ प्लेस मतलब कोई जगह, और ठीक है ना, या एरिया जहाँ से का कोई आदमी है उसको बर्थ प्लेस कहा जाता है, जन्मभूमि कहा जाता है। और होमलैंड कहा जाता है जब खास करके आप दूसरी जगह पर होते हो, तो आप जिस कंट्री के हो मूल रूप से उसके लिए आप होमलैंड का प्रयोग करते हो, है ना? अब जैसे कि आपको पता ही बताना होता है, तो जब गांव स्तर पे आप रहते हैं तो किसी को अपना पता बताते हैं, मतलब कि इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने गांव का भी नाम ले लेते हैं। जिला स्तर पर आते हैं तो फिर मतलब कि अनुमंडल वगैरह का चर्चा करते हैं। राजधानी में जाते हैं तो अपने ज़िला की चर्चा करते हैं। देश में जाते हैं, दिल्ली में रहिए तो बताइए कि मतलब कि किस राज्य से आप हैं, है ना? फिर विदेश रहते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने देश का नाम बताते हैं। तो इस सबका अपना अपना क्या होता है, क्लैरिटी के लिए हम लोग क्लैरिटी के लिए क्या करते हैं, बताते हैं। तो होमलैंड मतलब क्या हो, जिस देश के आप हो वो देश। तो इस चीज़ ने क्या, एक डिपार्टमेंट ने क्या किया, खबर दिया डैट 1,60,000 लोग डिपोर्ट किए गए हुए थे, कितने अंतर्राष्ट्रीय रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स पर, तो 495 अंतर्राष्ट्रीय रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स पर, और 145 देशों में वो क्या किए, डिपोर्ट किए गए, मतलब 145 देशों में उनको भेजा गया। 145 देश के सारे लोग थे।
इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें भारत का भी शामिल होना मतलब बताया गया है। आगे क्या कह रहा है, हाउएवर हालांकि द मैनर मतलब लहजा एंड टाइमिंग और समय शुड बी कॉज फॉर कंसर्न फॉर न्यू दिल्ली। हालांकि जो मैनर है, जो लहजा है और जो समय है, वो भारत के लिए क्या होना चाहिए, तो फिक्र का मतलब की बात होना चाहिए, कंसर्न वाली बात होना चाहिए। क्या कर टू बिगिन विथ मतलब पहली बात है ना, दीज डिपोर्टेशंस कोइंसाइड मतलब एक ही समय पे होना है ना, मेल खाना है ना। तो क्या कर रहा है, जैसे कभी कोई एग्जाम क्या होता है, कोइंसाइड कर जाता है, तो उस टाइम में ही वो हो जाता है। आई क्या कर रहा है, टू बिगिन विथ दीज मतलब इन पहली बात, दीज डिपोर्टेशंस कोइंसाइड विथ अ मेजर क्रैकडाउन बाय आईसीए। तो जैसा आईसीए ने कहा शक्ति का, उससे ही मतलब कि मिला जुला एक पहल है, ठीक है ना। स्पॉट बॉय, स्पॉट मतलब हरकत में लाना होता है, ये प्रेरित करना भी होता है। तो ये जो स्पॉट किया गया किसके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप से स्वेरिंग इन, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ ग्रहण समारोह है ना, शपथ अ, मतलब लेने का जो कार्यक्रम था, उसमें एज द यूएस प्रेसिडेंट इन जनवरी, मतलब कि जनवरी में यूएस प्रेसिडेंट के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जो स्वेरिंग इन में जो बातें कही, वही बात उसने किया, वही से मेल खाता हुआ बात है, कोइंसाइड करता हुआ बात है। तो ये तो कहा कि जो ही बात बोला शपथ समारोह में, है ना, शपथ ग्रहण समारोह में, और वैसा करके दिखाया। तो इंडिया को तो लगा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करेगा, लेकिन किया। तो ये तो चिंता का विषय है, ठीक है। आई क्या करा, इंडिया विच हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन द यूएस, estimated at 7,25,000 undocumented individuals, will need to prepare for a significant increase in the number of returning migrants। तो कहने का मतलब है, इंडिया जिसका क्या है, सबसे बड़ा मतलब कि पॉपुलेशन है लीगल इमिग्रेंट्स में यूएस में, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से भारतीय की ही होने की बात है। इस सेंटेंस तो ये पता चल रहा है। एस्टिमेटेड और अनुमानित कितना है वो संख्या, तो 7,25,000। और कैसे, तो बिना कागजात वाले लोग। आई विल नीड टू, तो इंडिया को ज़रूरत होगा तैयार रहने के लिए, एक मतलब अच्छा खासा वृद्धि होने वाला है किस चीज़ में, संख्या में, वापस भेजे जाने वाले नागरिकों का, है ना। तो मतलब जो भेजे गए हैं उससे और भी बढ़ने की संख्या है, कारण कि वहाँ तो 7,25,000 रह रहा है, रह रहे हैं लोग, मतलब कि गैर कानूनी तरीके से। यही यहाँ पर ये बात बता रहा है, सेंटेंस कह रहा है। आई क्या करा, सेकेंड दूसरी बात है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द यूज ऑफ मिलिट्री फ्लाइट्स सिग्नल्स, यानी कि मिलिट्री फ्लाइट्स का प्रयोग संकेत करता है डैट कि द यूएस डज नॉट इंटेंड टू बी चैलेंज, यानी कि यूएस का मंशा नहीं कि उसे चुनौती दिया जाए, है ना। कारण कि पहले जो है मिलिट्री फ्लाइट से नहीं भेजा जाता था, है ना, ऐसे नॉर्मल फ्लाइट से भेजा जाता था, लेकिन इस बार मिलिट्री फ्लाइट से भेजा गया, तो समझो कि और कड़ाई वाली बात हो गई। तो ये संकेत करता है कि वो जो है नहीं चाहता है कि उसके मतलब कि पहल को चैलेंज करे, अमेरिका का जो पहल है डिपोर्टेशन का, उसको कोई चैलेंज करे, है ना, इसलिए मिलिट्री फ्लाइट्स का वो क्या किया, यूज़ किया। आई क्या करा, दिस मूव ड्रू प्रोटेस्ट फ्रॉम कोलंबियन प्रेसिडेंट। तो ये जो पहल था उसने क्या किया, विरोध प्रदर्शन आकर्षित किया, मतलब कि किसके तरफ से, कोलंबियन प्रेसिडेंट, कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरफ से, गस्टोबो पेट्रो, है ना, यही नाम है वहाँ के राष्ट्रपति का। पर्टिकुलरली विशेष रूप से आफ्टर रिपोर्ट्स इमर्ज्ड ऑफ डिपोर्टेड माइग्रेंट्स बीइंग सैकल्ड, सैकल मतलब बेड़ी लगाना, जंजीर लगाना, हथकड़ी या पाँव में जो लगा, पैर में लगाया तो उसको सैकल करना कहा जाता है। तो कह रहा है कि खास करके ये मतलब कि विरोध क्यों आकर्षित हुआ, विरोध क्यों मिला, तो खबर मतलब कि सामने आया, प्रकट हुआ कि जो माइग्रेंट्स है और डिपोर्ट किए जाने वाले, उन्हें मतलब कि बांधा जा रहा है, चैन चेन लगाया जा रहा है, तो इसलिए विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध मतलब कि किया गया उसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, कोलंबियन प्रेसिडेंट के द्वारा। आई क्या करा, द यूएस एम्बेसी, एम्बेसी मतलब दूतावास, है ना। तो यूएस एम्बेसी इन दिल्ली, दिल्ली में यूएस का एम्बेसी हैज़ ऑल्सो मेड इट क्लियर, उसने भी क्या किया है, तो साफ किया है, डैट दिस डिपोर्टेशन इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर इनिशिएटिव
ये जो डिपोर्टेशन है वह क्या हिस्सा है एक बड़े स्तर के बड़े मतलब कि पहल का कौन सा पहल टू टाइटेन इमिग्रेशन लॉज एंड इन्फोर्समेंट यानी कि सख्त बनाना इमिग्रेशन कानून को और इन्फोर्समेंट को री इन्फोर्समेंट मजबूत करना है द मैसेज बल देना री इन्फोर्समेंट बल देना मजबूत करना द मैसेज यानी संदेश को डैट कि इलीगल माइग्रेशन इज नॉट वर्थ द रिस्क यानी कि रिस्क लेने लायक चीज़ नहीं है इलीगल माइग्रेशन है ना यानी कि आप इलीगल तरीके से माइग्रेट करके आप रिस्क क्यों लेंगे ये वो ऐसा चीज़ नहीं है आपको नहीं ऐसा करना चाहिए सेंस है आई क्या करा फर्दर द टाइमिंग जस्ट अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज यूएस विजिट यानी कि आगे जो टाइमिंग है आगे प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूएस का मतलब भ्रमण का सजेस्ट इंडिकेट करता है डैट कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अलोन में नॉट बी इनफ टू डिटर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम परस्यूइंग सच मेजर्स यानी कि सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से मतलब काम करना कूटनीतिक तरीके से काम करना पर्याप्त नहीं है रोकना डिटर मतलब तो भय दिखाकर रोकना किसको तो ट्रम्प प्रशासन को किस चीज़ से तो इस तरह के उपायों को मतलब करने से परसू मतलब करना होता है या हासिल करने की कोशिश भी होता है आई क्या कर रहा है कि दिस हैज़ द पोटेंशियल तो इस चीज़ का क्या है संभावना है टू बिकम होने का और बायलेटरल फ्लैश पॉइंट है ना तो द्विपक्षीय फ्लैश पॉइंट होने का संभावना है इस चीज़ का इन इंडिया यूएस रिलेशन मतलब भारत और जो अमेरिका का जो संबंध है उसके बीच क्या हो सकता है उसमें क्या हो सकता है तो फ्लैश पॉइंट होने का संभावना है आई क्या करा एक्सेप्टिंग इट्स सिटीजन्स मतलब अपने नागरिकों को स्वीकार करना प्रोवाइडेड बशर्ते दे आर वेरीफाइबली इंडियन बशर्ते कि वेरीफाइड तरीके से क्या हो तो इंडियन हो एंड हैव एंटर्ड अदर कंट्रीज इलीगली और मतलब कि दूसरे देश में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश किए हो इज अनडाउटेडली द इंडियन गवर्नमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निसंदेह क्या है तो भारतीय सरकार का भारत सरकार क्या क्या है तो जवाबदेही जिम्मेवारी है हालांकि स्ट्रिक्ट मतलब और करा कंट्रोल यानी कि शक्ति है ना नियंत्रण मस्ट बी इन्फोर्स मतलब निश्चित तौर पर क्या करना चाहिए लागू किया जाना चाहिए टू प्रिवेंट रोकने के लिए इंडियंस मतलब भारतीयों को फ्रॉम एम्बार्किंग ऑन मतलब शुरू करना पेरिलियस यानी खतरनाक जर्नीज मतलब यात्रा टू क्रॉस इनटू यूएस मतलब कि यूएस में क्रॉस करने का जो खतरनाक यात्रा है उसको शुरू करने का वाया मेक्सिको एंड कनाडा मतलब कि मेक्सिको और कनाडा के जरिए से होकर आगे क्या करा द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर मतलब सरकार को निश्चित तौर पर सुनिश्चित करना चाहिए पक्का करना चाहिए डैट कि यंग पीपल इन स्टेट्स विथ हाई डेपोर्टेशन रेट्स यानी कि यंग पीपल जो है उन राज्यों में जहाँ हाई डिपोर्टेशन रेट्स है उन राज्यों में गुजरात है पंजाब है और हरियाणा है अंडरस्टैंड मतलब कि क्या करें समझे डैट कि वर्किंग इलीगली अब्रॉड मतलब बाहर गैर कानूनी तरीके से काम करना इज़ नॉट अ गारंटेड पाथ टू सक्सेस यानी कि सफलता का मतलब गारंटेड रास्ता नहीं है यही चीज़ है क्या करा एजुकेशनल कैंपेन्स मतलब शैक्षणिक मतलब अभियान शुड हाईलाइट करने चाहिए द डेंजर्स यानी खतरे एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ विथ इलीगल इमिग्रेशन यानी कि गैर कानूनी मतलब इमिग्रेशन से इम्पोर्टेंटली मतलब कि इम्पोर्टेंट मतलब होने वाली बात जो है इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कहा है कि द रूट कॉज मतलब कि मूल कारण मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड उसे निश्चित तौर पर इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट एड्रेस द अंडरलाइंग इकोनॉमिक डिस्ट्रेस तो केंद्र और राज्य सरकार को निश्चित तौर पर क्या करना चाहिए एड्रेस करना चाहिए टैकल करना चाहिए जो छिपा हुआ है ना निहित जो मतलब आर्थिक हार्डशिप है उसको डीपनिंग एग्रीकल्चर क्राइसिस और जो गहराता हुआ जो कृषि संकट है सोशल टेंशन्स है एंड एम्प्लॉयमेंट शॉर्टेज और रोजगार की किल्लत है डैट पुश पीपल जो लोगों को क्या करते हैं पुश करते हैं लोगों को टू टेक सच रिस्क इस तरह के जोखिम लेने के लिए आई क्या करा अटेंशन मस्ट बी पेड मतलब ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए टू दोज उन लोगों पर हु डेलिबरेटली जो जानबूझ करके डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के ट्रैवल यानी कि यात्रा करते हैं तो टू कन्फ्लिक्ट जोन यानी कि टकराव वाले जोन में है ना इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब कि
मौके की तलाश में, वाइल जब जहाँ अल्टरिंग मतलब बदलना, यूएस इमिग्रेशन यानी कि यूएस के इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को में भी डिफ़िकल्ट मुश्किल हो सकता है। द इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार को मस्ट एड्रेस मतलब टैकल करना चाहिए द रीजन्स, है ना? संबोधित करना चाहिए कारणों को बिहाइंड द लार्ज स्केल माइग्रेशन विथ एम्पैथी एंड अर्जेंसी, मतलब कि ये जो रीजन्स है, लार्ज स्केल बड़े पैमाने का जो माइग्रेशन है, उसको भारत सरकार को कैसे सहानुभूति और अर्जेंसी के साथ क्या करना चाहिए, टैकल करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। तो यही सारा कथा था और ये सारा जो है आप लोगों को मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो पता होगा ही कि अमेरिका से बीते दिनों मतलब कि बहुत सारे नागरिकों को मतलब कि डिपोर्ट किया गया। इसी के बारे में ये आर्टिकल था। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।